हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एडजेक्टिव ऑफ डिग्री और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का रूप तुलना दिखाने के लिए बदलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक, डिग्रीज क्या होती हैं? जब एडजेक्टिव और एडवर्ब जो हैं तुलना दिखाने के लिए, कंपैरिजन तुलना दिखाने के लिए अपना रूप बदलते हैं, उसे ही हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने तरीके से होता है? देखिए, तीन रूपों में होता है। ये तीन रूपों में, पहला तो पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था, तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उत्तम अवस्था। ठीक, तो ये रही आपकी तीन डिग्रियां। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मोहन्स हाउस इज स्मॉल, मोहन का घर छोटा है। तो यहाँ पर देखिए एक ही व्यक्ति की मतलब मौलिक रूप में, मतलब पॉजिटिव डिग्री में जब कोई एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं। ठीक, जहाँ पर एक ही व्यक्ति है या वस्तु है, उसके गुण और दोषों की चर्चा की जाती है, तो वहीं पे आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, उस मूलावस्था में होता है। ठीक, एक ही व्यक्ति है तो वहाँ आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन का घर छोटा है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ मोहन ही है तो मोहन का घर छोटा है, तो ये यहाँ पर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री। स्मॉल क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आगे, राम्स हाउस इज स्मॉलर देन मोहन्स, मतलब राम का घर मोहन के घर से छोटा है। तो यहाँ पे आपका देखिए दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना होती है वहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक, तो राम और मोहन के घर के बीच में तुलना हुई तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। और क्या लगा है, स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉल था, अब इधर स्मॉलर हो गया। ठीक, स्मॉलर देन, साथ में कंपैरिजन के लिए वर्ड भी आता है देन। ठीक, अब इसके बाद अगला है, सोहन्स हाउस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे देखिए दो से अधिक लोगों के बीच में कंपेयर हो रही है, तुलना हो रही है, लेकिन दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो वहाँ पे आपका कौन सा डिग्री होता है, वहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट देख, ठीक है, स्मॉलेस्ट या स्मॉलर स्मॉलेस्ट, तो ये क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री में देखिए क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में रहता है, जब कोई एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप या मूल रूप में रहता है तब उसे पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं। मूल रूप में होता है यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा कुछ भी है, तो सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में ही जो कुछ कहा जाए तो वो उसका मूल रूप हो गया। ठीक, तो उसे मूल रूप में होता है जब एडजेक्टिव उसकी विशेषताएं अपने मौलिक रूप में रहता है, तब उसे पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, तो वो मौलिक रूप हो गया। ठीक, जैसे राम इज ए फैथफुल फ्रेंड, राम एक वफादार मित्र है। ही टॉक्स लाउडली, वह जोर से बोलता है। एक ही व्यक्ति के बारे में है, उसी व्यक्ति के बारे में, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के गुणों और दोषों के बारे में बताया जा रहा है, उसी के। ठीक, मौलिक रूप से एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में है यहाँ पे। ठीक, मूल रूप में, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक, इन सभी में आपका क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। अब इसके बाद आपका आ रहा है दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री। तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध हो, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में होना कहते हैं। ठीक, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना का बोध हो, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में होना कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे दिस बॉय इज़ बेटर देन दैट बॉय, यह लड़का उस लड़के से अच्छा है। बेटर यूज हुआ है यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री। दो लोगों के बीच में तुलना हो रही, दिस बॉय दैट बॉय, इन दोनों के बीच में क्या हो रही, तुलना हो रही है, तो यहाँ पे बेटर देन दैट बॉय, यह लड़का उस लड़के से अच्छा है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। जहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना होती है वहाँ पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। अमेरिका इज़ रिचर देन मैनी कंट्रीज़, अमेरिका मैनी कंट्रीज़, कई कंट्रियों से रिचर मतलब अमीर है। ठीक, राम इज़ टालर देन मोहन, राम जो है किससे लंबा है, मोहन से लंबा है। दो लोगों के बीच में तुलना हुई, टालर देन। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना होती है वहाँ पे क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब आ गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब
जब एडजेक्टिव या एडवर्ब दो से अधिक एडजेक्टिव या एडवर्ब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना का बोध होता है, तुलना दिखाई जाती है। एडजेक्टिव या एडवर्ब से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना दिखाई जाती है, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में होना कहते हैं। ठीक, जब मौलिक अवस्था में रहता है तो पॉजिटिव डिग्री, यानी कि एक ही व्यक्ति रहेगा। जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होगी वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों दोषों की चर्चा होगी, और जहाँ पे कंपैरेटिव होगी वहाँ पे दो लोग होंगे, दो लोगों के बीच में चर्चा, दो लोगों के बीच में गुण और दोषों की मतलब चर्चा होगी। और जब सुपरलेटिव होगी दो या दो से अधिक लोग ही होंगे, दो से अधिक ही होंगे, दो से कम तो होंगे ही नहीं। ठीक है, दो से अधिक होंगे तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक, तो अब जैसे तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जिनमें से तेंदुलकर सबसे बेस्ट है। ठीक, बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो यहाँ पे आपका बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका विश्व की देशों में, सभी देशों में मोस्ट पावरफुल कंट्री यानी कि सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। ठीक, तो ये कई लोगों के बीच में जब तुलनाएं होती हैं तो उसे वहाँ पे क्या होता है, आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक, तो ये आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बताते हैं कि पॉजिटिव वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बनाने के कुछ नियम या बनने के कुछ नियम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, वैसे ज़्यादातर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब में हम ER या EST जोड़कर बनाते हैं। ज़्यादातर डिग्रियाँ ऐसी बनती हैं, ER या EST, ज़्यादातर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इसी तरह बनती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप देखिए, पॉजिटिव है रिच, रिच आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव बनाएगा तो रिचर हो जाएगा, सुपरलेटिव रिचेस्ट। तो पहला नियम ये हो गया, ज़्यादातर एडजेक्टिव ER या EST जोड़कर बनते हैं कंपैरेटिव। और इसका और एक है जैसे पुअर, यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन हम आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए जैसे पुअर है। ठीक है, तो अब इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगी, POORER, ये इसमें से ER जोड़ दिया। अब अगला देखिए REST, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव। ठीक, तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का पहला नियम, ER जोड़ेंगे तो हमारी कंपैरेटिव बन जाएगी पॉजिटिव में, और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी। ठीक, इसके बाद अगला नियम एडजेक्टिव या एडवर्ब में एक चीज़ और है यहाँ पे, एडजेक्टिव या एडवर्ब में सेलेबल, मतलब सेलेबल क्या होता है, एक वर्ड है आपका आया है यहाँ पे, जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, एक सिलेबल, जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो, SYLLABLE, तो ये सिलेबल आपका क्या हो जाता है, ये क्या है आपका, ये सिलेबल ये है क्या। तो देखिए, जहाँ पर जो शब्द दो भागों में बंट जाए, जो शब्द दो भागों में बंट जाए तो वहाँ पे दो सिलेबल हो जाएंगे, लेकिन जिस शब्द को हम दो भागों में नहीं बांट सकते तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेबल कहा जाएगा। ठीक, हम एक ही बार में बोल सकें, जिस शब्द को हम एक ही बार में बोल सकें, हमें बीच में रुकना ना पड़े, तो वो एक सिलेबल। और अगर हमें बीच में रुकना पड़ रहा है और शब्द दो भागों में आसानी से टूट रहा है, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे दो मतलब एक से अधिक सिलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो ये है सिलेबल का मतलब, जब एडजेक्टिव एक ही सिलेबल का हो जिसको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो अगर सिलेबल एक ही सिलेबल, मान लीजिए ये बिग है, ठीक, बिग एक ही बार में आप बोल सकते हैं, इसको बीच से तोड़ तो नहीं सकते आप, नहीं टूट सकते नहीं। तो अब देखिए, बिग है और इसके अंत में क्या है, उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के पहले आपका कोई वॉवेल हो, तो जब आप इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो जो अंत का आपका जो कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ठीक, जैसे ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ये कॉन्सोनेंट है, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अगर याद रखिएगा, एक सिलेबल का एडजेक्टिव एक सिलेबल का हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आ रहा हो, तो कॉन्सोनेंट के पहले अगर वॉवेल आ रहा है तो जो कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला वो डबल हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह देखिए, रेड, रेडर, रेडेस्ट। इसी तरह होता है आपका वेट, वेटर, वेटेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, दूसरा नियम हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम हो गया। याद रखिए, दूसरे नियम में एडजेक्टिव एक सिलेबल का होना चाहिए और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले अगर वॉवेल है तो उसमें जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, और ER और EST लगा के उसी तरह वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएंगी। इसके बाद अब आपका तीसरा नियम है,
तीसरे नियम में क्या है, एडजेक्टिव के अंत में अगर वाई हो, एडजेक्टिव के अंत में अगर वाई है और उसके पहले कोई कंसोनेंट है तो वाई आई में बदल जाएगा। इसको हम अलग से कहीं थोड़ा सा आपको लिख के और समझा रहे हैं, या तो देख लीजिए पहले। एडजेक्टिव के अंत में कोई वाई है तो वाई जो है वाई का आई बन जाएगा और बाकी ई आर और ई एस टी उसी तरह जुड़ जाएंगे। बाकी आपको सुपरलेटिव जो पहला नियम है मोस्टली वही नियम, मतलब ज़्यादातर जगह वही नियम लागू होता है। कुछ हैं जो स्पेशल हैं, उनको हम अलग से, उनको भी हम आगे बताएंगे। लेकिन देखिए, अगर इतना समझ लीजिए, पहले एडजेक्टिव के अंत में अगर वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले हम तो वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक, तो वाई को हटाकर आई हो जाएगा और ई आर और ई एस टी उसी तरह जुड़ जाएगा। जैसे देखिए, हेल्दी है तो हेल्दियर हो गया, वाई का आई बन गया ना, हेल्दियर, और ई आर जोड़ दिया गया कॉम्परेटिव बनाने के लिए। अब फिर इसके बाद वाई को आई बना और ई एस टी उसी तरह, ई आर और ई एस टी उसी तरह जुड़ जाएंगे। अब फिर देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। नियम नंबर 3 है, यदि एडजेक्टिव के अंत में क्या है, वाई है, ठीक है, और उसके पहले क्या है, पहले आपका कोई, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा, तो तब क्या करेंगे, तो वाई किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आई में, और साथ में ई आर कॉम्परेटिव के लिए और ई एस टी सुपरलेटिव के लिए, ठीक है, सुपरलेटिव के लिए, ठीक। तो वाई में वाई को आई में चेंज कर देंगे, वाई को, और ई आर या ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हेल्दी है, जैसे HELTHY, तो वाई अब कॉम्परेटिव इसका बनाएंगे तो वाई को आई में चेंज कर देंगे, HEALTHIER, ये हेल्दियर, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीस्ट, ये रहा, ठीक है। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, अगर अंत में वाई है, अंत में वाई है, अंत में देखिए, अंत में वाई है, ठीक है, और उसके पहले वॉबेल है तो क्या होगा, उसके पहले वॉबेल है, वॉबेल हो तो तब क्या होगा, तब वाई उसी तरह रहेगा, वाई चेंज नहीं होगा, उसमें सिर्फ ई आर और ई एस टी जुड़ जाएगा, ठीक। जैसे GREY, ठीक है, ग्रे, ठीक। अब इसमें अरे ये क्या, GREYER और GREYEST, ठीक है, इसमें वाई चेंज नहीं होगा, वाई नॉट चेंज, वाई मतलब वाई चेंज नहीं होगा, और साथ में ER और EST जोड़ देंगे, ठीक है, और इसमें वाई चेंज नहीं होगा, ठीक है, वाई में कोई चेंज नहीं होगा, ER और EST जोड़ देंगे, ठीक। अब आगे अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर देखिए, ऐसे एडवर्ब, ध्यान से, ऐसे एडवर्ब जिनमें अंत में क्या आ रहा हो, अंत में LY हो, जिनके अंत में LY हो, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कॉम्परेटिव बनाते समय मोर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट जोड़ देंगे, ठीक। अंत में LY हो तो तब क्या करेंगे, तो देखिए, फॉर एग्जांपल स्लोली है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ऊपर आप कॉम्परेटिव बनाते समय क्या करेंगे, कॉम्परेटिव में मोर, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री में मोर स्लोली, और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो यहाँ मोस्ट, ठीक है, मोस्ट स्लोली, ये रहा आपका। और इसी तरह है मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। अब इस तरह नाइसली है, जैसे आपका एक एग्जांपल और आप ले लीजिए, नाइसली, ठीक।
तो नाइसली इसके अंत में एल वाई है, इसको भी जब कॉम्परेटिव बनाएंगे तो मोर नाइसली, मोस्ट नाइसली। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, ये चौथा नियम था, यानी कि कोई एडवर्ब है और उसके अंत में अगर एल वाई है, अगर एल वाई है तो आपको क्या करना है, कॉम्परेटिव बनाते समय उसके आगे मोर जोड़ना है और सुपरलेटिव बनाते समय उसके पहले मोस्ट लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका चौथा नियम था। अब नियम नंबर 5 देखिए, अब नियम नंबर 5, इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 5वें नियम में आपका क्या है, देखिए इसमें एक से अधिक सिलेबल हो, एडजेक्टिव या एक, सबसे पहले समझिए एक से अधिक सिलेबल्स के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। सिलेबल्स क्या है, ऐसे शब्द जो दो भागों में टूट जाएं, जिनको दो भागों में आसानी से तोड़ा जा सके, उन्हें सिलेबल्स कहते हैं। ठीक, तो मीन्स एक से अधिक सिलेबल हो, मतलब जिसमें एक से अधिक वर्ड हो, सिलेबल्स हो, एक से अधिक सिलेबल्स के एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख दिया है आप समझ लीजिए, एडजेक्टिव में मोर जोड़कर, मोर जोड़ते हैं, मोर जोड़ने पर क्या बनता है, मोर जोड़ने पर क्या बनता है, कॉम्परेटिव और मोस्ट जोड़ने पर, मोस्ट जोड़ने पर क्या बनती है, सुपरलेटिव बनती है। ठीक है, सुपरलेटिव, अगर मोस्ट जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव बनती है। एक से अधिक सिलेबल हो, मतलब ऐसे वर्ड जिसके दो भाग आसानी से हो जाएं, तो एक से अधिक सिलेबल के जो एडजेक्टिव हैं उनमें मोर जोड़ने पर कॉम्परेटिव डिग्री बनती है और मोस्ट जोड़ने पर सुपरलेटिव डिग्री बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए ब्यूटीफुल, दो वर्ड हैं इसमें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इसको हमें कॉम्परेटिव बनाना है, आप कैसे बनाएंगे इसका कॉम्परेटिव, ब्यूटीफुलर तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है ना, और ना ही ये वर्ड जल्दी से किसी ने सुना होगा कि इस वर्ड का कुछ सही मीनिंग निकल आएगी, है ना। ब्यूटीफुलर क्या होता है, कोई वर्ड नहीं है ना। मोर ब्यूटीफुल का मतलब है अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर, है ना। ब्यूटीफुल केवल सुंदर हो गया, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मोर का यूज़ करेंगे। कॉम्परेटिव बनी मोर ब्यूटीफुल, और ये कॉम्परेटिव हो गई आपकी, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपकी क्या हो गई, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपका मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर, सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर। ठीक, इसी तरह आपके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑनेस्ट ले लीजिए, एक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक, तो इसको भी ऐसे ही मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक, तो ये रहे आपके एडजेक्टिव के जो 5 इंपॉर्टेंट रूल हैं, मतलब एडजेक्टिव कह रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज़ हैं या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनके 5 इंपॉर्टेंट रूल हैं। इसमें हमने आपको आज क्या कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को डिटेल्स में आपको बता दिया है, इनकी डेफिनेशन भी बता दी है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति के गुणों और दोषों की चर्चा की जाती है, या एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में रहता है। ठीक, एडजेक्टिव अपने मूल रूप में रहता है तो वहाँ पे आप उसे पॉजिटिव डिग्री में होना कहते हैं। और जब एडजेक्टिव का रूप बदलता है, दो लोगों के बीच में कंपेयर होती है और एडजेक्टिव का रूप बदलता है, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में होना कहते हैं। और जब जहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना होती है, तब एडजेक्टिव का रूप बदलता है, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में होना कहते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री 3 प्रकार की डिग्रियां थी। इसको विद एग्जाम्पल की सहायता से हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल के बारे में बताया है कि सिलेबल क्या है। तो सिलेबल ऐसे वर्ड होते हैं जिनके 2 टुकड़े आसानी से हो जाते हैं, 2 पार्टों के आसानी से बांटा जा सकता है, या एक ही बार में हम जिनको बोल जाएं
तो वहाँ पे एक ही सिलेबल होगा, और जहाँ जिसको हम एक बार में ना बोल पाएँ वो एक से अधिक सिलेबल होंगे। ये रहे। और इसके बाद इसके रूल बताए हैं आपको कि पहले ज़्यादातर एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो बनाई जाती हैं ER और EST जोड़कर बनाई जाती हैं पहले नियम नंबर में। दूसरे नियम में ये है कि अगर कोई एडजेक्टिव है, सिंगल सिलेबल है, एक ही सिलेबल है उसमें, तो अगर लास्ट में कंसोनेंट आ रहा है और उसके पहले कोई वॉवेल है तो लास्ट का जो कंसोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक, उसके पहले कोई वॉवेल है तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। और इसी तरह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंत में कहीं वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपका जो वाई है वो आई में चेंज हो जाएगा, और नियम था उसी तरह ER और EST जोड़ देंगे। और अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट की बजाय कोई वॉवेल है तो वाई चेंज नहीं होगा, जैसे ER और EST जोड़ के केवल कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। अब इसके बाद आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब में LY है, अंत में LY आता है एडवर्ब वाले शब्द में। तो आपको क्या करना है, इसमें मोर कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको उस वर्ड में मोर जोड़ देना है। जैसे स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। अगर यदि एक से अधिक सिलेबल हैं, देखिए एक से अधिक सिलेबल वाला एडजेक्टिव है तो वहाँ पे आपको कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर जोड़ना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट जोड़ देना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और इसी तरह ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिलेबल्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ डिग्री और कॉम्परेटिव और पॉजिटिव डिग्री के नियम, जो भी हम अपने तरफ से अच्छा बताने की आपको मतलब जितना हम इजी वे में बता सकते हैं हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी एक वीडियो के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, इससे पहले हम कई वीडियो बनाते उसमें भी देखते हैं कि आप तक एक परफेक्ट वीडियो पहुँचे। सो प्लीज़, थैंक यू।